मल्होत्रा हमारी स्पेशल सीरीज में आज हम आपसे सबसे पहला सवाल जो लेना चाहेंगे वो अलका याग्निक, लेजेंडरी सिंगर, जिनकी न्यूज़ ने सबको शॉक कर दिया कि उन्हें सुनाई देना बंद हो गया है। अचानक इस तरह से हियरिंग लॉस हो जाना, वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक ईयरफोन्स का बहुत ज़्यादा हर वक्त हमारे कान में, चाहे हम मेट्रो में हो, चाहे कहीं भी जा रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, एयरपॉड्स या ईयरडोप्स होते ही होते हैं। सो ऐसे में हमें किन चीज़ों का खास ख्याल रखना है? अलका याग्निक के केस से शुरुआत करें सर। ठीक है। अलका याग्निक को जो हियरिंग लॉस हुआ है दैट इज़ कॉल्ड एज सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। इसका मतलब है हमारी जो सुनने की नस है उस पर प्रॉब्लम आई है या फिर हमारा इनर ईयर है जो कॉक्लिया है उसके अंदर कुछ डैमेज हुआ है। और ये सडन हियरिंग लॉस अभी नया नहीं है एज सच, ये बहुत पुरानी चीज़ है, बहुत समय से है, लेकिन हमने देखा है पोस्ट कोविड के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी बढ़ गई है। आई विल से 25 to 30% लोगों में ये हियरिंग लॉस हम देख रहे हैं। मे बी 5 to 10 पेशेंट्स इन अ मंथ हम देख रहे हैं कि उनको सडन हियरिंग लॉस हो जाता है। ये नॉर्मली एक साइड में ही कॉमनली है, दोनों साइड में होना बहुत ही रेयर कंडीशन है। और ये लॉस क्यों होता है मेनली इसका रीज़न एग्जैक्टली किसी को नहीं पता, बट यूजुअली स्पेकुलेटेड है कि ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। और समटाइम्स कुछ ब्लड सप्लाई एकदम नॉक ऑफ हो जाती है नर्व से, तो उसकी वजह से लॉस हो जाता है। जैसे आपने कभी सुना है, कोविड में भी सुना है कि लॉस ऑफ स्मेल हो गया। लॉस ऑफ स्मेल क्यों होता है कोविड में? बिकॉज हमारी फर्स्ट नर्व इन्वॉल्व होती है। तो हमारी ऐसी 12 नर्व्स हैं जो सेंसेशन पे काम करती हैं। फर्स्ट नर्व इन्वॉल्व होने से लॉस ऑफ स्मेल होती है। ये हमारी 8th नर्व है, 8th नर्व पे डैमेज होने की वजह से सेंसरी हियरिंग लॉस होता है। कुछ रेयर इंस्टेंस भी होते हैं जिसमें ट्यूमर भी मिलता है और उसमें सडन हियरिंग लॉस हो जाता है, उसे 8th नर्व ट्यूमर भी बोलते हैं। तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रख के इसका इन्वेस्टिगेशन करना भी ज़रूरी है। और रही बात यूसेज ऑफ ईयरबड्स, ईयरफोन्स एंड ऑल दोज थिंग्स, दे आर डेफिनेटली हार्मफुल एंड इन अ लॉन्ग रन क्रॉनिक यूज़ दे डैमेज योर हियरिंग इन अ वेरी प्रोग्रेसिव वे। मतलब धीरे धीरे हियरिंग लॉस होना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है हियरिंग लॉस सिर्फ जब ही होता है जब हम लाउड म्यूज़िक सुनते हैं या फिर कुछ हाई वॉल्यूम पे कुछ काम करते हैं। ये लॉस तब भी होता है जब हम प्रलॉन्ग्ड एक्सपोजर देते हैं हियरिंग अपना ईयरफोन से, ईयरबड से इसको यूज़ करके। जी, सेंसरी हियरिंग लॉस की जो आपने बात करी, इसके ट्रीटमेंट के बारे में अगर आप बताएं। तो सडन सेंसरी न्यूरल लॉस सबसे पहले तो हम डायग्नोज जब करते हैं एक सिंपल प्लेन ऑडियोग्राम के साथ, तो पेशेंट के सिम्टम यूजुअली होते हैं कि एकदम से सुनना बंद हो गया है, या फिर ये भी सिम्टम होता है कभी हल्के से चक्कर आ रहे हैं, सीटी की आवाज़ कान के अंदर आ रही है, या फिर समटाइम्स रेयर सिम्टम होता है ईयर ब्लॉक का। ईयर ब्लॉक हम समटाइम्स इग्नोर कर देते हैं, हम समझते हैं शायद ज़ुकाम की वजह से कान बंद हो गया है, बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम क्योंकि इस सिम्टम के साथ हियरिंग लॉस हो सकता है। तो एक ऑडियोग्राम टेस्ट होता है जिसमें हम पता लगाते हैं कि ये सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है कि नहीं, और उसका फिर ट्रीटमेंट पॉसिबल है। लाइक ट्रीटमेंट द सेंस की सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो मेन ट्रीटमेंट है इसका वो है ट्रांस टिम्पैनिक, मतलब कान के अंदर स्टेरॉयड के इंजेक्शंस लगते हैं और स्टेरॉयड टैबलेट्स भी स्टार्ट की जाती हैं। दिस इज़ द मेन कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट जो कि विदिन 3 days स्टार्ट होना चाहिए। जितनी जल्दी लोग प्रेजेंट करते हैं, जितनी जल्दी लोग बताते हैं हमें कि ऐसा लॉस हुआ है, उतना ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है। 70 से 80% लोग इससे ठीक हो जाते हैं। बट 3 दिन के बाद अगर प्रेजेंटेशन होती है, उन्होंने इग्नोर कर दिया सिम्टम को कि कान बंद है, फिर भी वो डॉक्टर के पास नहीं गए, तो धीरे धीरे ये लॉस बढ़ता जाता है। प्लस इन द सेंस कि ट्रीटमेंट बिकम्स इनफेक्टिव, ट्रीटमेंट का इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो इसमें नए ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं, जैसे हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, जिसमें चैम्बर में बिठा के ऑक्सीजन हाई प्रेशर में देते हैं, पर दीज आर ऑल एक्सपेरिमेंटल थिंग। द मेन ट्रीटमेंट जो इसका है वो है इंजेक्शंस कान में लगते हैं। अगर टाइम पे लग जाए तो 70 से 80% चांस है हमारी हियरिंग वापस आ सकती है।